वो मृत्युंजय की ही आवाज थी। युग, तुम? और अभी अभी तुम ही थे ना यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ। तुम्हें यहाँ पर खड़ा हुआ देखा तो पूछने चला आया कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मैं बताऊं, तुम यहाँ पर अपने बाबा को देखने आई हो। मैं क्यों फिक्र करूंगी? मैंने ही तो निकाला था उन्हें। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो तारा कहाँ है, जिसे रात दिन अपने घर वालों की फिक्र रहती थी। कैसे वो उनके साथ ऐसी बदसलूकी कर सकती है, कैसे वो उन्हें दर्द दे सकती है। तुमने तारा को ठीक से जाना नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तारा, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ तारा, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए युग। वक्त बदल गया है और मैं भी बदल गई। आज मैं तुम्हें जैसी दिखाई दे रही हूँ वैसी ही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरी सारी उम्मीद तुमसे है। मेरे जेल जाने के बाद तुम्हें सबूत इकट्ठा करते रहना होगा। ये जंग जारी रखनी होगी तुम्हें। तुम सबसे झूठ बोल सकती हो तारा, पर मुझसे नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, मैंने मृत्युंजय से जो वादा किया था वो मैं जरूर निभाऊंगा। तो क्या कहा था तूने मुझसे? हाँ, अगर इस खेल में किसी की हार हुई है ना तो वो तेरी हुई है नंदू। हार को जीत में बदलना आता है मुझे। खैर, ट्रॉफी देखना चाहेगी? अगर मांगने से हक ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए। तो कहावत तो सुनी ही होगी ना। ये तूने क्या किया तारा? तू तो नंदू को भड़का रही थी ताकि उसमें और कलावती में लड़ाई हो, और यहाँ तो नंदू आदित्य को उठाकर ले आई। कहाँ खो गई? बोलती बंद हो गई। ऐसे मैं तो हुई ऐसी कि किसी की भी बोलती बंद कर दूं, लेकिन फिर भी अपनी बहन की तारीफ में दो शब्द बोल ही देना। क्या तारीफ करूं मैं? नंदू, ये तो तुझे भी पता है कि जब रुद्र प्रताप आएगा तो क्या करेगा। वो 1 सेकंड में आदित्य को घर से बाहर निकाल देगा। आदित्य यहीं रहेगा इसी घर में, चाहे जो हो जाए, समझी? मालकिन, हम जाए? हाँ, आपका इनाम आपको मिल जाएगा। नमस्ते सरकार। नमस्ते। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मालकिन ने बुलाया था। अच्छा, जाइए। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? अरे, नहीं, मैडम का हुक्म बजाने आए थे। मेरा मतलब है किडनैपिंग की है ना, उसी का पार्सल छोड़ने आए थे घर पे। क्या? इसे किडनैप कराया तूने? आदित्य को। दिमाग खराब हो गया तेरा? हमारे मना करने के बावजूद तुझे उठवा के ले आई? अरे इतनी मुश्किल से घर से बाहर निकलवाया था, तुझे समझाया था मैंने कि आदित्य के संग। अरे कीड़ा उठता है तेरे दिमाग में? अरे उसके पूज्य ताया जी कलावती बनके कैसे रहेंगे इस घर में? दिमाग खराब नहीं हुआ है,
आपने मुझे वादा किया था कि आप आदित्य को मेरे पास ले आएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा। से बाहर निकल चल। नहीं, आदित्य कहीं नहीं जाएगा। तेरी अय्याशी के लिए कलावती अपनी आजादी नहीं खोएगी, बिल्कुल नहीं। आपके हर गुनाह में अगर मैं हिस्सेदार बन सकती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती? हर बात मानी है मैंने आपकी। भले ही आप मेरे आधे पति है, लेकिन मैंने आपकी पूरी पत्नी होने का फर्ज निभाया है। बदले में क्या नहीं दिया मैंने तुझको? गहने, कपड़े, लत्ते, पैसा, शोहरत, श्रृंगार का सामान, यहाँ तक कि हाई हील की सैंडलों की लाइन लगा दी है मैंने 5 फुट या कहीं। एक औरत की और भी जरूरतें होती है। वो पूरी की है आपने, चाहे वो जैसा भी है। प्यार करती हूँ मैं उससे। आदित्य यही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अरे तो हिंदुस्तान में कमी नहीं है, एक से एक पढ़ा लिखा नौजवान बॉडी बना के टाइट टी शर्ट पहन के सड़कों पे धूल फाकता घूम रहा है। चाहे जिस पे उंगली रखते उंगली। पर न जाने क्यों तू इस शादीशुदा सेकंड हैंड आदित्य के पीछे लगी हुई है। आखिरी बार सुन ले, आदित्य इस घर में नहीं रहेगा, बस। ठीक है, निकाल दो उसे इस घर से बाहर, भेज दीजिए बाहर। वो जाने दीजिए मुझे प्यार में पागल बनने अक्सर लोग अपना आपा खो बैठते हैं। ये बात तो जानते ही होंगे ना। तो अगर मैंने उस हालत में अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकाल दी जो मुझे छुपानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। अगर मैंने सबको जाके ये बता दिया कि रुद्र प्रताप नहीं कलावती है, तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। इस धड़कते हुए दिल में बहुत सारे राज छुपा है, लेकिन अगर ये दिल टूट गया ना, तो सारे राज छन करके निकल जाएंगे। ब्लैकमेल कर रही है? पूरा का पूरा वाइट मेल है वो। तेरा ये हुनर और ये ह्यूमर तुझे ले डूबेगा मोई। धमकी दे रही है। धमकी कैसे दे सकती हूँ मैं आपको? लेकिन आप भी सोचिए ना, मैं भी इंसान हूँ। गलती तो इंसानों से ही होती है ना। बस दुख ये है कि मेरी गलती का खामियाजा मुझे कैली को भुगतना पड़ेगा। ना ना, तू तो देवी है, और इस घर में देवी तुझे हमने बनाया है, रानी साहिबा। अरे मैंने कब कहा कि मैं भूल गई ये सब? कहा क्या मैंने? से तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं भूली, जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने के बाद भी जायदाद 6 महीने तक आपकी नहीं हो सकती। कहो तो तारा को बता दूं? मोई, तुझे आदित्य की इतनी जरूरत है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? ये रुद्र भी है ना, बस अपनी मनमानी करता है। और तू फिक्र मत कर, रुद्र को मैं मना लूंगी। रख ले तो आदित्य को घर में। सच? हाँ, पर एक बात का ख्याल रखना, वो इस घर से बाहर ना जाए, कलावती के सामने भी ना आए। समझ रही है ना निगोड़ी? अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है?
जब तक दिल धड़कता रहेगा आपके सारे राज राज ही रहेंगे। नंदू ने इसके कान में ऐसा क्या कह दिया कि आदित्य को यहां रखने के लिए तैयार हो गया? दोनों का झगड़ा भी सुलझ गया। मुझे गुरुजी और लीडर को ये बात आज ही बतानी होगी, आज रात ही। आदि का कुछ पता चला? मॉम, आदि के सारे फ्रेंड्स को फोन कर लिया, किसी ने भी उसे नहीं देखा। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस का कहना है कि जब तक 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते वो केस दर्ज नहीं कर सकते। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे पुलिस वाले को हमारे साथ भेजा था और माता रानी के मंदिर के पास आदित्य का मोबाइल भी पड़ा हुआ मिला। आप फिक्र मत कीजिए, हो सकता है कि मोबाइल उससे खुद ही खो गया हो। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आ जाएगा वो। और फिर उसने नंदू को इजाजत दे दी आदित्य को घर पर रखने की। तुम्हें क्या लगता है क्या कहा होगा नंदू ने? उन्हें लगता है मुझे वसीयत वाली बात पता नहीं है और इसी बात की धमकी उसने उसे दी होगी कि वो मुझे ये बात बता देगी। बिल्कुल सही जवाब। पर दोनों में सुलह हो गई, ये ठीक नहीं हुआ। नहीं बाबा, रुद्र प्रताप केवल नाटक कर रहा है कि उसे नंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच तो यह है कि पहली बार उसे किसी ने इस तरह मजबूर किया है और आप देखना वो इस बात का बदला नंदू से जरूर लेगा। तो एक तरह से नंदू और कलावती के बीच फूट तो पड़ गई है। बस अफसोस सिर्फ एक बात का है कि इन सबके बीच में आदित्य को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। परिवार के सारे लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं लीडर से इस बारे में बात करूंगा। और आपका लीडर है कहाँ? वो काम से बाहर गए हैं और अब तुम्हें भी यहां से चले जाना चाहिए। आप मुझे भगा रहे हैं ताकि मैं आपके लीडर के बारे में कुछ भी ना पूछूं। पर अपने पति के बारे में तो पूछ सकती हूँ ना। बाबा, मुझे जानना है कि उस रात जेल में क्या हुआ था। कलावती ने मृत्युंजय को कैसे वहां से बाहर निकाल लिया? मैंने उस रात जेलर को ये कहते हुए सुना, इधर की फिक्र मत करो, उधर के दरवाजे जाकर अच्छे से बंद करो। लेकिन सर, अगर किसी कैदी ने इस दरवाजे से भागने की कोशिश की तो? वो तो भागेंगी। बाबा, क्या सोच रहे हैं? मैं पुलिस वैन के पीछे छुपकर भागा। वैन मैंने पकड़ भी ली, लेकिन रास्ते में मेरा हाथ फिसल गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो लोग मृत्युंजय को लेकर कहां गए। मुझे तो जेल से भागने का मौका मिल गया था। पर यह तो तुम जानती ही हो ना कि कलावती ने मृत्युंजय को जेल से अगवा करवाया था। फिर तुम दोबारा ये बात मुझसे क्यों जानना चाहती हो? एक बात बोलूं बाबा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, मैंने देखा है। पर फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मृत्युंजय
मृत्युंजय जिंदा है। मेरे आसपास है वो, मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, पर मैं उसे नहीं देख सकती, नहीं सुन सकती। मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। एक बात और बताओ बाबा, कभी कभी मुझे लगता है आप मुझे पूरा सच नहीं बता रहे। सच वो नहीं होता जो आंखों के सामने होता है, एक सच वो भी होता है जो आंखों के सामने तो नहीं होता, पर होता जरूर है। जानते हैं बाबा, जब मैं अकेले में रोती हूं ना, मुझे लगता है मृत्युंजय आएगा और मेरे आंसू पोंछ देगा। दिमाग सच जानता है पर दिल नहीं मानता, और अब और नहीं सहा जाता मुझसे। एक बार मैं अपने मृत्युंजय की मौत का बदला ले लूं, एक बार अपने परिवार को वो सारे अधिकार वापस दिला दूं, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मृत्युंजय के पास चली जाऊंगी। बस चंद रोज और तारा, देखना मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे आंसू पोंछने, तुम्हें गले लगाने, तुम्हें हौसला देने। बहुत जल्द तारा, बहुत जल्द। कहां से आ रही है? बोल, कहां से आ रही है इतनी रात को? क्या बात हो गई? आपने इस तरह अचानक मुझे क्यों बुलाया? आपने हमारे एक बेटे की जान बचाने में हमारी बहुत मदद की, लेकिन आज हम यहाँ अपने दूसरे बेटे के लिए आए। आदित्य कहीं गायब हो गया है। वो दोपहर को घर से निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। गुरुजी, इस वक्त देखिए, इस वक्त मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आदित्य जहां कहीं भी है वो ठीक है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? मृत्युंजय की जान बचाने की जिम्मेदारी जब मैंने अपने ऊपर ली थी, तब आपने मुझ पर विश्वास किया था। आज भी आपको मुझ पर विश्वास करना होगा कि आदित्य जहां कहीं भी है बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। हमें आप पे पूरा विश्वास है। हम ये कैसे भूल सकते हैं
मृत्युंजय को बचाने में आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की। मृत्युंजय कैसा है? बिल्कुल स्वस्थ। देखिएगा आप, बहुत जल्द वो कलावती का विनाश करेगा। कलावती, इसका तो विनाश होना ही चाहिए। लेकिन बुरा तो बस इस बात का लगता है कि मृत्युंजय की इस लड़ाई में उसका परिवार उसके साथ नहीं। जयराज जी को जब भी मृत्युंजय की याद में डूबा हुआ देखती मन भारी हो जाता है। ऐसे लगता है उनको जाकर बता दूं कि नहीं, अभी किसी को कुछ भी बताने का वक्त नहीं आया है। आपने मृत्युंजय को बताया कि हम उसकी मां हैं? फिक्र मत कीजिए, आपका ये राज मेरे पास महफूज रहेगा। हम अब चलते हैं।